स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर की बातों में अपने टाइम को नहीं गंवाना है। ये क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए शुरू हो जाइए। नहीं होगा, घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बन पा रहा है। नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण है कि आप सभी कैंडिडेट अपने स्पीड मैथ पे काम नहीं कर रहे। हुआ क्या कर रहा है दोस्तों? नहीं हुआ। आइए ध्यान देंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, 77 है। अब इस 77 को 99 एंड 67 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 का वर्ग कितना होता है? आप सभी कैंडिडेट अच्छे से समझते हैं कि 11 का वर्ग होता है 1 to 1। क्या आप सभी एस्पिरेंट को याद है? क्या अगर इसको कौता निकालने के लिए तो ऐसे करते? क्या आप ऐसे करते? नहीं ना करते दोस्तों। नहीं दोस्तों, इतना टाइम नहीं है। ध्यान से देखेंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग 49 कितना है? 1 है। 9 से 1 कम करिए 8, 4 को एक बार और लिख दीजिए। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया। ये 77 को 99 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इस 7 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आया? 63। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। ध्यान से देखेंगे। अब कितना बचा दोस्तों? ये बच गया और ये बच गया। तो क्या करिएगा, 3 से 1 कम करिए 2, 6 को 1 बढ़ा दीजिए 7। समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया होगा। कहिएगा क्या बता रहे हैं गुरुजी, आप कैसे बता रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, इसके बेसिक से शुरू करते हैं। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी कैंडिडेट के पास दोस्तों जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को टारगेट किया है और उन सभी को इस वर्ष बैंकर बनना है दोस्तों। तो चलिए इसके बेसिक पे चलते हैं। ध्यान से देखेंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, मल्टीप्लाई करिएगा। ध्यान से देखेंगे। हमने कहा 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम यही कह देते कि 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करते आप? क्या करते? क्या ट्रिक अपनाते? कोई तो लॉजिक होंगे ना दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए। अगर हमने कहा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट माइंड होकर के 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63। यहां करते 77 है जिसको 99 के साथ मल्टीप्लाई करते दोस्तों। 17 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 कितना बच गया? एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ। 3 से 1 कम करिए 2, 6 को 1 बढ़ा दीजिए 7। 76 कैलकुलेटर से करके देखें, यू विल गेट द सेम नंबर। समझ में आया? डाउट क्लियर है? चलिए, अगर इससे बढ़ा लिया जाता दोस्तों, इससे बढ़ा लिया जाता कि 777 है, 999 है, तब क्या करते? आसान है। अब आसान है दोस्तों। अब आसान है क्या दोस्तों? नहीं हुआ? आइए ध्यान देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अब आसान ही होंगे। ध्यान से देखिए। 17 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 77 है, 99 है, 63 2 डिजिट बता। तो 3 से 1 कम करेंगे 2 बार 2, 6 को 1 बढ़ा देंगे डबल टाइम 7। समझ रहे हैं? इतनी बातें क्लियर है। अगर इससे अधिक नंबर आ गया होता तो क्या आप सभी कैंडिडेट इसको सॉल्व कर लेते? अगर हमने बोला दोस्तों, हमने आपको बोला 4 बार 7 है और 4 बार 9 है दोस्तों, क्या आप सभी कैंडिडेट इसको सॉल्व कर लेंगे? क्या आप सभी कैंडिडेट इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं होगा। आइए ध्यान दीजिए। हमने बताया दोस्तों ये 7 इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63। 3 बार 3 डिजिट है दोस्तों, 3 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ। ध्यान से देखेंगे। 3 से 1 कम करेंगे 2 2 2। समझ में आया? 6 को 1 बढ़ा देंगे 3 बार 7। क्या समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला दोस्तों, अगर आप सभी कैंडिडेट को बोला गया कि 7 का वर्ग निकालना है, फिर आप सभी कैंडिडेट को बोला गया कि 67 का वर्ग निकालना है। चलिए शुरू हो जाइए।
घबराइए नहीं कि हमसे नहीं होगा, नहीं होगा यही तो आप सभी को सीखने हैं, नहीं होगा यही तो सीखने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे होंगे? आइए ध्यान देंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर आपको बोला गया कि 7 का वर्ग निकालना बहुत आसान, 49, 67 का क्या करते, तो देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49, कितना डिजिट बच गया 1, कितना डिजिट बच गया 1, 9 को 1 कम कर दीजिए 8, एक बार और 4 लिख दीजिए, कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। आइए ध्यान देंगे, हमने क्या कहा दोस्तों, सेकंड नंबर है। अब इस सेकंड नंबर में 66 और 7 का स्क्वायर निकालना है, और यहाँ 666 और 7 का वर्ग निकालना है। कैसे करते हैं? आसान है, आसान है, बस आप करके देखिए। मजा नहीं आया तो बताइएगा आप हमें। करके देखें, करके देखें, करके देखें, करके देखें, करके देखें, करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आपके दिन बदलने वाले हैं, अब आपका टाइम आ गया है बैंकर बाबू बनने का। चलिए ध्यान दें, हमने क्या कहा दोस्तों कि यहाँ पे 67 का वर्ग निकालना था, यहाँ 667 का वर्ग निकालना है। हमने अभी भी आपको यही बताया कि 7 का वर्ग अगर 49 होता है, 2 डिजिट बचा है, 9 को 1 कम करेंगे, 2 बार 8 लिखिएगा, 4 को 2 बार लिख दीजिए, आप कैलकुलेटर से करिए, यही नंबर आपको प्राप्त होगा। अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे 666 और 7 है, तो 49, 9 से 1 कम करेंगे, 3 डिजिट था तो 3 डिजिट 888, समझ रहे हैं? यहाँ पे 3 बार 4, 3 बार 4, क्या समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया आप सभी को? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन। बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। क्या इस तरीके के आएंगे तो आप क्या करते हैं? 11 का वर्ग तो आसान है दोस्तों, 1 to 1। क्या इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते तो क्या करते? 101 को 101 के साथ मल्टीप्लाई करते, क्या टाइम जाता? तो इनको बनाने के लिए किसी जमाने में वैदिक मैथ का जब क्लास हुआ करता था दोस्तों, तो उस वैदिक मैथ में एक लॉजिकें बताई जाती थी कि अगर आप सभी कैंडिडेट को 101 का स्क्वायर निकालना हो, 101 का वर्ग निकालना हो, तो आप इस ट्रिक के साथ कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, आप सभी कैंडिडेट इस 1 को लेंगे, इस 1 को लेंगे, कितना हो गया 11। 11 का वर्ग कितना होता है 1 to 1, कितना 0 1 0, तो इसके बीच में एक 0, इसके बीच में एक 0। समझ में आया? कैलकुलेटर से करके देखेंगे, यही नंबर प्राप्त होगा दोस्तों। अगर इस कि 1 0, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर हमने आपको बताया कि 101 का स्क्वायर निकालना, तब क्या करते आप सभी कैंडिडेट? तब क्या करते? कैसे सॉल्व करते इसको? नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए ध्यान दें, अगर इस तरीके को सीखने हैं दोस्तों, इस तरीके को, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, कितना हो गया 53। इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका तो आपको बताया गया है 1 2 3 2 1, कितना 0 2 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्या समझ में आया जादू? जादू समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गए? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।